बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9th जो बायोलॉजी है, एक्चुअली इसका पेपर है 22 को, यानी कि आपके पास आज जो तारीख़ है वो 20 है, जबकि 2 दिन के बाद आपका जो है पेपर है बायोलॉजी का। तो इस लिहाज से मैंने आज आपसे कुछ चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो आसान चैप्टर है बेटा उनको आपने तैयार करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इस चैप्टर से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और जो चैप्टर हमारे पास 2 है जिसका नाम है सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो वहाँ से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो 3 और 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अभी आप क्या करें, जो 4 जो चैप्टर है इसको अभी आप साइड पे कर दें, ठीक है। तो आपने चैप्टर 1 को अच्छे से तैयार करना है, चैप्टर 2 को भी अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका हो जाएगा। इसमें से आपने 8 में से जस्ट जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इसमें से आप जो है वो 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं, 10 में से 10 मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं जस्ट इन 2 चैप्टर्स को तैयार करने के बाद। और ये बहुत ही आसान चैप्टर हैं, यानी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इसके अलावा सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये बड़े आसान चैप्टर हैं, इनको आप अच्छे से जो है वो तैयार करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपने आना है चैप्टर नंबर 3 की तरफ जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो इस चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अंदाज़ा करें यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और ये बहुत ही आसान चैप्टर है यार, 3rd चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। और अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो मेरे इसी चैनल के ऊपर भी वीडियोज़ जो है वो अवेलेबल हैं, आप जाएँ और जाके जो है वो देख सकते हैं। अगर आप कंप्लीट चैप्टर कर लें तो इट्स अ वेल डन। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, 3 के साथ आपने चैप्टर नंबर जो 7 है इसको करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी एक पेयर है, 3 और 7 का जो है वो पेयर है। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार हो गए और इसके अलावा आपके जो है वो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो ये जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर को अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से भी स्पेसिफिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो अगर आप कर लें, यानी कि सेल साइकिल की डेफिनेशन है, माइटोसिस की डेफिनेशन है, म्यूसिस है, डिप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास साइनेप्सिस की डेफिनेशन है, बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कियासमेटा की डेफिनेशंस है। तो ये अगर आप मेन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अगर आप ये कर लेते हैं तो भी आप 5 में से कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्रोसिस है, एपोप्टोसिस है, तो इनको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से अगर आप कर लें तो आप भी इस चैप्टर में से भी शॉर्ट क्वेश्चन वैसे कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 3 और 7 को अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर जो है वो 6 की तरफ। बहुत आसान चैप्टर है एंजाइम्स, और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है, देखिए यहाँ से अगर आप 8 को भी स्किप कर देते हैं तब भी आपके जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर जी ये 9 चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसकी भी मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है। तो इस चैप्टर में से ना एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आना है डेंगू में से। कहाँ से आना है, डेंगू में से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेंगू की डेफिनेशन, डेंगू फीवर की, इसके अलावा आपने इसकी सिम्टम तो लाजमी करनी है, तमाम बच्चों ने इसकी डेफिनेशन और इसके जो सिम्टम्स हैं वो तमाम बच्चे जो है वो इसको लाजमी करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के भी मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगाए हुए हैं, तो वो भी आप जाके जो है उसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने चैप्टर 1 तैयार करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है बेटा, चैप्टर जो है वो 2 को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से करना है। सबसे पहले देखें आपने क्या करना है जी, 1 के बाद 2, इसके बाद 3 के बाद आपने क्या तैयार करना है बेटा, 7 के बाद आपने क्या करना है 6। इनको तो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, सबसे पहले। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर आप 9 कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपने क्या करना है, कंप्लीट बुक के एक्सरसाइज के MCQs को आपने करना है। इसके अलावा आपने जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स हैं उनको कर लें। अगर आपके पास कोई अप टू डेट है तो वहाँ से भी आप MCQs की जो प्रैक्टिस है वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके होपफुली MCQs जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा इन चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 को जस्ट आपने क्या करना है, इसके MCQs, इसके अलावा चैप्टर नंबर हमारे पास जो है